हेलो गाइस, हम लोग हेलो एल्केन शुरू कर चुके थे, थोड़ा लेट हो गया इस पे लेक्चर बनाने में। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स का हम लोग यूजेज पढ़ चुके थे, बहुत सारे ग्रुप्स पढ़ चुके थे, कॉमन नेमिंग पढ़ चुके थे। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट पे, यानी मेन टॉपिक पे, जो आपको मेन रूप से पढ़ना है। सो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं राजीव। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, मेन टॉपिक हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। और जो फर्स्ट पढ़ना है आपको, फ्रॉम अल्कोहल, यानी अल्कोहल से, OH ग्रुप से, अल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन्स। यू हैव टू रीड दैट वन फर्स्ट। सो the first example you are gonna get even in NCERTs, they have given simply the the equation I am going to write. Okay, so the equation is ROH plus what should be here, we are studying what, healo alkanes, that means HX in the presence of ZnCl2, it will make haloalkanes, isn't it? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, OH हट जाएगा तो ये बन जाएगा RX plus H2O. This is the first example even given in the NCERT books. So what is the mechanism, what happens here? So you may know that ZnCl2 plus HCl, especially what, concentrated HCl, we know it as ल्यूकस एजेंट। इसको ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl को क्या स्पेशल नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकस एजेंट या ल्यूकस री एजेंट, दोनों बोला जाता है। मैक्सिमम बुक्स में आपको मिलेगा ल्यूकस री एजेंट। तो इसी के अनुसार ये डिफाइन यहाँ ये भी होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स। कैसे हम पता करेंगे, जैसे पढ़े थे ना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो कैसे पता करेंगे कि जो हमारा रिएक्शन है वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो जब हम लोग लैब में व्हेन वी स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, then what we found that it takes the 1 degree reaction of alcohol with haloalkanes takes too long time, and the turbidity, जो एक turbidity टर्म है वो आपको दिखेगा उसमें। turbidity का मतलब होता है, क्योंकि रिएक्शन स्लो है तो जो भी रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन में घुलता नहीं है प्रोडक्ट, इसके कारण होता क्या है कि इस turbidity का मतलब होता है मिल्कीनेस। मिल्कनेस का मतलब समझते हैं ना, दूध या धुआं टाइप दिखना, क्लॉडीनेस जिसको बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज टर्बिडिटी। ठीक है, तो अब 1 डिग्री में क्या बता रहे थे कि टर्बिडिटी बहुत ही, टर्बिडिटी दिखेगा बहुत ही स्लो होता है रिएक्शन। तो क्या होता है देखिए, जैसे ले रहे हैं 1 डिग्री और, ठीक है, क्या लेंगे, OH ऑब्वियसली, इसको क्या करवा रहे हैं, HCl और ZnCl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ HX हम डायरेक्ट लिख देते हैं, X का मतलब क्या है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो यही HCl, तो ये क्या बनाएगा, RCl बनेगा, यहाँ बनेगा ना। तो RCl, तो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये रिएक्शन आपका बहुत ही स्लो होता है, स्लो। तो जो टर्बिडिटी अपीयर होने में इवन आपको 30 मिनट्स तक लग सकता है, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो ये हम इजीली पता कर सकते हैं जब, यानी कि टर्बिडिटी मतलब क्लाउडीनेस, तो हमको क्लाउडनेस बहुत देर के बाद लगभग 30 मिनट में मिला, तो हम उस रिएक्शन को देख करके बता देंगे कि ये जो रिएक्शन है वो 1 डिग्री रिएक्शन है। यानी उसमें जो अल्कोहल यूज किए थे वो क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल था। तो ये क्या रहेगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन, हम वही तो बना रहे हैं, हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। उसी तरीके से अगर 2 डिग्री रहेगा ये, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, जब अब R लिखना छोड़ देते हैं हम, जब 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे कोई भी, ठीक है, अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल था,
ठीक है। जब 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे और इसका सेम HCl ZnCl2 से रिएक्शन करवाएंगे, ये कंसनट्रेटेड है सब, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे अब 2 डिग्री क्या हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन। और इसका जो रिएक्शन टाइम होता है इससे कम होगा, यानी आपको जो क्लाउडिनेस मिल्कीनेस जो दिखेगा वो 10 से 15 मिनट में दिख जाएगा। लेकिन यही अगर 3rd डिग्री अल्कोहल हो, 3rd डिग्री अल्कोहल हो ZnCl2 HCl, तो ये जो 3rd डिग्री हेलो एल्केन्स बनेगा, हेलो एल्केन्स जो बनेगा ये इंस्टेंटली बन जाएगा। क्या होगा, ये इंस्टेंट रिएक्शन होगा। आप इसको सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। यानी यहाँ जो मेन टर्म था वो टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब समझिए कि द क्लाउडिनेस और मिल्कीनेस ड्यूरिंग द रिएक्शन वी ऑब्जर्व, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं क्लाउडनेस या मिल्कीनेस, उसी को टर्बिडिटी कहते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल में 1 डिग्री रिएक्शन में बहुत स्लो होगा, 2 डिग्री में थोड़ा फास्ट होगा, और 3 डिग्री में एकदम इंस्टेंटली आपको टर्बिडिटी यानी क्लाउडिनेस मिल जाएगा, एकदम बहुत ही इंस्टेंट। इनका मतलब ही होता है तुरंत, ठीक है। आप कहेगा सर सेकंड भर में, नहीं, अरे 1 मिनट तो कम से कम लगेगा ना। सो दिस इज हाउ वी कैन टेल इफ वी आस्क्ड दैट टेल मी द रिएक्शन टाइप, इट इज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री, तो हम लोग उसका टर्बिडिटी देख करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अब आते हैं इसके मेकनिज़म पे, चूँकि मेकनिज़म भी आप लोगों को पढ़ना है कि 1 डिग्री अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाते हैं तो उसमें कैसे वो मेकनिज़म इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब आते हैं मेकनिज़म पे जो आपसे बात कर रहे थे। तब ले रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल, किस फॉर्म में, चेन के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल हो गया, क्लियर है। अब इस पे क्या देना है, ऑब्वियसली HCl, शुरू में तो यही कर रहे हैं ना, यानी अब हम बताने जा रहे हैं कि आखिर ZnCl2 क्यों यूज करते हैं। तो क्या होगा बताइए, यहाँ से इसका H+ आयन आएगा और ये क्या होता है, इसके पास लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास, ये तो पढ़े हैं, ठीक है। ये लोन पेयर होगा तो इसके बाद क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे। तो देखिए यही स्ट्रक्चर कैसे बदल जाएगा, अटैक किया, यानी यहाँ एक H2O का यानी बनेगा ना, क्या हो जाएगा, यहाँ OH2 का एक रिएक्शन बन जाएगा। ये यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, चूँकि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ से क्या करना है, H2O को हमको क्या करना है, बाहर निकाल देना है, ठीक है, और जो क्लोरीन रहेगा उसको लाना है। तो इस तरीके से ऐसा होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, यही रिएक्शन है ना, यही मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म। लेकिन जो यहाँ कार्बोकटायन जो हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ही क्या होता है, अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो ये रिएक्शन संभव नहीं है, कब तक, जब तक सिर्फ HCl का यूज करते हैं तब तक। तो इसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, एक्चुअली में ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत स्लो होता है 1 डिग्री, तो इसी को स्पीड अप करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ZnCl2। और आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सभी को कि ZnCl क्या है, एक लुईस एसिड है। क्या है, एक लुईस एसिड है। तो अब क्या बदल जाएगा, देखिए यहाँ पे तो अभी OH रहेगा, अब इस पे क्या कर रहे हैं, एक HCl भी है और अब क्या कर रहे हैं, ZnCl2 भी डाल रहे हैं। इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर्स है, ये क्लियर है, 2 लोन पेयर्स है, ठीक है, 2 लोन पेयर्स है ना। तो यहाँ क्या है, ये लोन पेयर्स इसको अटैक करेगा, किसको, जिंक को करेगा, जिंक को करेगा या हाइड्रोजन को करेगा, ऑब्वियसली चूंकि क्या है, जिंक ही तो यहाँ पॉजिटिव, Zn2+ में ब्रेक होगा, ये Zn2+ और क्लोरीन -2 में ब्रेक होगा, चूंकि 2 क्लोरीन है इसलिए -2 है, क्लोरीन पे तो एक ही शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अटैक करेगा। अब अटैक करने के बाद जो बनेगा वो देखिए, अटैक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो O है, ये O है,
अब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा, चूँकि अटैक किया, एक लूज किया तब वो पॉजिटिव में चला गया। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं ये बताइए। ठीक है, और इसके साथ क्या था, H कहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ZnCl2 फिर से आएगा या नहीं आएगा, अब इसलिए आना है ना, चूँकि ZnCl2 कहीं ना कहीं जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ZnCl2 आएगा। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। ऑफ पहले क्या किया, ये लोन पेयर अटैक करेगा इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चला आएगा ऑक्सीजन पे। ठीक है, ये समझ में आया, ये पॉजिटिव चला जाएगा। अब ये पॉजिटिव आ गया, अब हर कोई क्या चाहता है, न्यूट्रल होना, स्टेबल होना, तो ये न्यूट्रल होना चाहेगा। तो अब जो होगा, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, क्या, ये जो क्लोरीन है यहाँ अटैक करेगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। समझिएगा जो बोल रहे हैं, सिर्फ इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इस पूरे पार्ट को कहेगा तो भाई भाग, अब तेरा कोई काम नहीं है, मैं आया। तो जो फाइनली हमारा बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन आकर के जुड़ जाएगा। सो दिस इज हाउ द 1 डिग्री अल्कोहल, फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल वी गेट 1 डिग्री हेलो अल्केन्स। इज इट क्लियर? ये क्लियर है एकदम, 1 बाय 1 आराम से समझिए, क्योंकि ये समझना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। क्योंकि अगर 1 डिग्री समझ गए तो सेम मैकेनिज्म चलेगा ना, मैकेनिज्म फ़र्क थोड़े पड़ने वाला है, बस फ़र्क ये पड़ेगा कि वो दोनों फास्ट होते हैं। लेकिन मेन मैकेनिज्म आपका क्या होगा, मेन मैकेनिज्म यही होगा। ये मैकेनिज्म आप लोगों को समझ आया या ना हमें बताएं, हम पहले ही कहें एकदम धीरे धीरे चलना है। ठीक है, तो जिस तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल में हुआ था वही मैकेनिज्म आपको चलेगा 2 डिग्री में। देखिए यहाँ 2 डिग्री ली है, यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, 2 डिग्री है, ये सब बता चुके हैं पहले लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, सेम प्रोसेस, यहाँ का लोन पेयर जिंक पे अटैक करेगा, इस तरीके से ऑक्सीजन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव से फिर निगेटिव में जाना चाहेगा तो यहाँ एक क्लोरीन इस पर अटैक करेगा और कहेगा तू भाई अब चल। ठीक है, और इस तरीके से 2nd डिग्री हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो रिएक्शन होता है वो होता है SN1 रिएक्शन, जो ये था SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 था और ये SN1 होता है। तो आज यहीं रुकते हैं। ठीक है, मौसम भी थोड़ा बेईमान हो गया है बारिश हो रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर, अब लगातार लेक्चर आएगा, अब इसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, बीच में कुछ दिक्कत था, कुछ टेक्निकल दिक्कत था और कुछ और भी कर रहे थे, कुछ और सोच करके। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।